हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी नई सीरीज फेस टू फेस में दोस्तों। और आज फेस टू फेस में हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे श्री विभोर शर्मा जी से, जो चंडीगढ़ से हैं। और दोस्तों, ये यंग ट्रेडर की जुबानी आप खुद सुनेंगे कि उन्होंने कितने शॉर्ट टाइम में ये मैच्योरिटी हासिल की है। और आज दोस्तों, जो मैंने उनके साथ फेस टू फेस में रिकॉर्डिंग की है, मैं उस रिकॉर्डिंग को आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। इस फेस टू फेस श्रृंखला का मेन उद्देश्य दोस्तों कि रिस्क को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, हमें कितना ऑर्गेनाइज होना जरूरी है ट्रेडिंग के बिजनेस में, अगर हम कंसिस्टेंट सक्सेस को पाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग को आपको हम दिखाते हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? आई एम फाइन, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। और चंडीगढ़ के क्या हालचाल है? बढ़िया सर, बस ठंड थोड़ी थोड़ी अब शुरू होने हो गई है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडक हो गई है, पंखे बंद हो गए हैं। क्या हो गया? पंखे बंद हो गए हैं अब। अच्छा पंखे बंद हो गए हैं। गुड। तुम भी लगता पुल ओवर पहन के आए हो? नहीं नहीं सर, नॉर्मल शर्ट ही है। अच्छा, नॉर्मल शर्ट है, ओके। तो विवोर, ये फेस टू फेस में तुमको वेलकम कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक नया सिस्टम चालू किया है। जो लोग तैयार होते हैं फेस टू फेस में आने के लिए, उससे पर्पस ये है कि दो बातें मुख्य है कि एक तो आप लोग का भी रिव्यू होता रहेगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, हाँ जी सर। जितने भी खास करके डायमंड मेंबर्स है चैनल के। और दूसरा, इसका एक और उद्देश्य है कि दूसरे लोगों को भी, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें, हम सभी जानते हैं कि ये बहुत रिस्की प्रोफेशन भी है, बट अपॉर्चुनिटी भी अबंडेंस है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है सर। और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। जिस दिन जिस आदमी का पैशन डेवलप हो गया इसमें, तो आप लोग जैसे यंग आदमी तो कोई भी कोर्स आप करते हो तो 3-4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अगर इसको डेवलप करने में 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। एकदम सही बात है सर। तो पर्पस ये है कि पहले तो ये बताओ कि ट्रेड जर्नल मेंटेन कर रहे हो कि नहीं विभोर? कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो स्विंग ट्रेडिंग में कितने ट्रेड अभी तक लिए हैं आपने? सर टोटल मैंने 25 लिए हैं, 26 ले लिए हैं। 26 ले लिए हैं, हाँ जी सर। ओके। नाउ स्विंग ट्रेडिंग में 26 लिए हैं, तो उनका रेशियो क्या निकल के आ रहा है? कितने विनिंग ट्रेड्स हैं, कितने लूजिंग ट्रेड्स हैं? सर 50-50 है ये। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिए हैं उसमें से ना 12 विनिंग है, 12 विनिंग है, 6 लूज है, और बाकी थोड़े बहुत जो एट पार निकलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। ओके ओके, ब्रेक इवन बोलो उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पहली बात तो यह है कि इस यंग एज में, क्योंकि मैं इसको अचीव नहीं कर पाया था इस रेशियो को पहले 3.5-4 साल तक। सर ये सब आपकी गाइडेंस के कारण ही हो रहा है, नहीं तो देखो देखो, स्टूडेंट को भी तो वैसा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा ना। मैं तो अभी कीर्ति जी के साथ जो किया, जो अहमदाबाद से थे, तुमने देखा होगा वो वीडियो शायद। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने भी यही चीज बोली। तो मैंने सिंपल ये जानता हूं मैं कि मैं तो सभी को एक ही चीज बोलता हूं। ऐसा थोड़ी ना कि यूट्यूब में चैनल के ऊपर में, या अपन डायमंड मेंबर्स की मीटिंग में मिलते हैं, या लाइव स्ट्रीमिंग में मिलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब अलग अलग चीजें मैं बोल रहा हूँ। सारे लोग एक ही चीज सुन रहे हैं। तो पर ये है ना सर, क्या बोलते हैं, जैसे कई बार होता है कि
थके होते हैं, मतलब जैसे मन नहीं हो रहा होता, कई बार ऐसा होता है दिन में कि आज नहीं करते, पर फिर आपका जैसे वीडियो आता है तो एक पुश मिलता है कि नहीं चलो चार्ट खोल के अब देखना भी। तो एक एक बोलते हैं ना, एक पुश होता है एक टीचर की तरफ से, वो आपसे मिलता है। तो वो बाकी में ना डे टू डे रूटीन में बहुत फायदेमंद होता है। बस बस, ये पैशन को खाली विभोर बरकरार रखना, क्योंकि हम लोग तो काफी ज्यादा एज निकलने के बाद इस प्रोफेशन में आए हैं, नहीं तो एज एन इंजीनियर ही काम करते रह गए। तो ये क्या है कि, और शुरू में हमने जब इसको स्टार्ट किया तो ना मुझे कोई सिखाने वाला था, ना कोई मेंटरशिप था, और नागपुर जैसी जगह में कोई ऐसा माहौल भी नहीं है इस सब्जेक्ट का, जैसा मुंबई में है, पुणे में है, बैंगलोर में है या दिल्ली में है। हाँ जी। तो ये सब बॉटलनेक थे, बट आज आपको इस यंग एज में वो पैशन मिला है, और आप जो जवाब देते हो अलग अलग समय पे लाइव स्ट्रीमिंग में या जूम की जो डायमंड की संडे मीटिंग होती है, उससे ये पता लगता है कि आप सब्जेक्ट समझ रहे हो और समझ चुके हो। और दूसरा, ट्रेड जर्नल को आपका डेटा सुन के ये भी समझ में आने लगा है कि नहीं, रेशियो ठीक आ रहा है, इसका मतलब ये रेशियो तभी आ सकता है जब डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है। सही बात है। तो मैंने सर एक दो बार डेविएट किया था, तो उसका मैंने हर्जाना भी भरा है नुकसान के रूप में। हाँ, तो बोलते हैं ना कि ये मार्केट जब तक आपको एक झटका नहीं देता है तब तक वो मेच्योरिटी आती नहीं है, और ये सबके साथ हुआ है। बोलता है यू हैव टू पे फीस टू द मार्केट टू हाँ जी सर। अंडरस्टैंड कि क्या रोल है रिस्क को मैनेज करने का। सबसे बड़ा की क्या होता है, जो हम बार बार एम्फेसिस करते हैं हम लोग की, प्रॉफिट जो है वो हमेशा प्रॉफिट की तरफ ध्यान मत दो, रिस्क की तरफ ध्यान दो। जिस दिन रिस्क मैनेज करना हमने सीख लिया तो प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली सर। बाई प्रोडक्ट है, तो प्रॉफिट तो होना ही होना है द मोमेंट वी स्टार्ट मैनेजिंग द रिस्क प्रॉपरली, बिना डेविएशन के, बिना किसी चीज के। तो ये जो तुम ट्रेड जर्नल मेंटेन कर रहे हो, एक्सेल शीट में कर रहे हो? हेलो, आर यू देयर विभोर? विभोर, आर यू देयर? आई थिंक यू आर डिस्कनेक्टेड। यू गॉट डिस्कनेक्टेड, पावर चला गया। सर यहाँ बड़ी दिक्कत है, लाइट जाती है, अब बैकअप आएगा ना, फिर वो 2 मिनट के लाइट जाएगी, फिर मोडेम बंद हो जाएगा। मेरे को ना बड़ी घबराहट होती है, मैं कहा फिर ना लाइट चली जाए। खैर कोई बात नहीं, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता है, ऐसे कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है। हाँ जी। तो कैन यू शेयर योर ट्रेड जर्नल? हाँ जी सर। हाँ, शेयर करो। Yeah, Sir? beautiful, beautiful. This is the way you should. Now tell me, red color is your loss, I suppose. हाँ जी सर। Green color is your profit, हाँ जी सर। and yellow color break even. हाँ, ब्रेक इवन। और सर ये जो ब्लू वाली लाइन है जो 9th नंबर पे, ये मैंने जो डेविएशन की है वो है कि मतलब मैं पेशेंस लूज करके 1 आवर में ही निकल गया। तो तुमको ब्लू की जगह उसको रेड कलर डालना चाहिए था। ऐसा नहीं करना है अपने को। हाँ, बस ये सर एक ही गलती की थी मैंने, इसलिए मैंने उसको अलग से रखा कि ऐसे में उसके बाद मैंने ज्यादा कभी नहीं किया, उसके बाद मैं अपना रूल फॉलो करता ही रहा। नहीं, फाइन इनफ, फाइन। सी, क्वेश्चन है कि अगर हमें रियलाइजेशन एक बार हो गया तो इट्स ओके। तो योर फिनोमिनल टोटल ट्रेड तुमने बोले कितने लिए हैं? 25 सर, 26 अभी अपडेट नहीं किया मैंने, वो अभी मैंने मुथूट फाइनेंस का ही एक और लिया है। ओके, तो 26 ट्रेड्स हैं, जिसमें से कितने में प्रॉफिट हुआ है? सर 1 2 3 4 5 6 7 में प्रॉफिट हुआ सर। और लॉस कितने में हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 9 में हुआ है सर। 9 में लॉस हुआ है। और ब्रेक इवन कितने हैं?
और 1 2 3 4 चार, एक सेकंड, 1 2 3 4 7 में सर। 7, ओके। नाउ ये मुझे बताओ कि इसमें जो रीजंस फॉर एग्जिट है वो कहाँ लिखा हुआ है? ये है सर। टारगेट डन, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही 1 आवर वाला। हाँ जी सर, 1 आवर अचीव हो गया, फिर वो वापिस बाई प्राइस पे एग्जिट हो गया। करेक्ट करेक्ट, फैंटास्टिक। स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मींस तुमने जब भी टारगेट पे निकले हो तो 2 आवर पे निकले हो कम से कम। हाँ जी सर, मैंने उसको कंसिस्टेंट रखा है, 2 आवर पे ही निकलता हूँ। 2 आवर पे। तो नाउ एक और एक्सेल शीट में ऐड कर लो कि आर के टर्म्स में तुम्हारी क्या पोजीशन है। जैसे तुमने प्रॉफिट किया तो 2 आवर हुआ, हाँ जी सर। लॉस हुआ तो 1 आवर हुआ, तो 2 हाँ आवर जी। माइनस 1 आवर 1 आवर पे आ गए। हाँ जी सर। ये प्लस माइनस करके क्या सिचुएशन बन रही है, तो ओवरऑल अभी क्या पिक्चर बन रही है तुम्हारी? ये सर, ये आर की वैल्यू है, ये मैं बता रहा हूँ सर। 8 आ रही है, 8 आर। 8 आवर प्रॉफिट में हो हाँ जी सर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पहली बात तो यही चीज है, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, कि तुमने ज्यादा ट्रेड में लॉस किए हैं, हाँ जी सर। कम ट्रेड में प्रॉफिट किए हैं, हाँ जी। फिर भी ओवरऑल प्लस 8 आ रहा हाँ जी सर। है। हाँ, सही बात है सर। तो ये यही पावर है रिस्क मैनेजमेंट का, और इसके लिए मैं आई वुड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू, बिकॉज ये बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं। दिन भर उछल कूद मचाते रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, अंत में उन्हें किसी ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, किसी ट्रेड में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अल्टीमेटली दे एंड अप नोवेयर। और आर के टर्म्स में मेंटेन करने से क्या होता है ये हमें पता रहता है, क्योंकि हर आदमी का ट्रेडिंग कैपिटल अलग होगा। हाँ जी सर। तो इसीलिए आर से पता लग जाता है प्लस माइनस करते करते कि हम जा कहां रहे हैं। द मोमेंट वी डू नॉट नो वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, वी कैन नॉट हैव एनी कंट्रोल। सही बात है। सो दैट इज वेरी गुड, नथिंग टू रिव्यू। एंड एक चीज ये बताओ, एंट्री करते समय रीजंस फॉर एंट्री क्या है? सर मैंने जो ब्लैक में मैंने स्पॉट किया हुआ ना, 18 19 20 21 ये 14, ये सब मैंने खुद लिए हैं, मतलब अपने हिसाब से। तो इसमें मैंने रीजन लिया हुआ है, जैसे मैंने मुथूट का लिया था, इसमें EMA 21 एक सपोर्ट ले रहा था, कप एंड हैंडल का था, और एक ट्रेंड लाइन थी। फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। फिर सर इसमें एक और ऐड कर लो विवोर, कप एंड हैंडल ऐसा। तुमने लिखा ना, तो हाँ कैंडल जी। एक पैटर्न क्या बना था जब ब्रेकआउट हुआ था। तो ओके, ठीक है सर। मुझसे क्या होगा कि बाद में जब हम बहुत सारा डेटा हो जाएगा, 150 200 ट्रेड हो जाएंगे, हाँ जी। उस समय एक्सेल शीट के ऊपर में हम लोग प्ले कर सकते हैं, जान सकते हैं कि विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज वर्किंग बेटर फॉर यू। ओके। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो तुम्हारे लिए अच्छा काम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे ट्रेडर के लिए भी वही काम करेगा। ठीक है। लेकिन जो दूसरे ट्रेडर का काम कर रहा है, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और बाद में जाके यू उसको फाइन ट्यून करेंगे कि कौन से ट्रेड की स्ट्रेटजी में आपकी पकड़ ज्यादा है। क्योंकि हमें पैसा कमाना है, किस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कमा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना। तो केवल रीजन में कैंडलस्टिक पैटर्न लिखो, क्योंकि खास करके बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर, आवाज अटक गई थी आपकी। हाँ, तो बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में रोल ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर मतलब अलग से कॉलम ऐड करूं या उसी में लिख नहीं, दूं? उसी में जैसे तुमने लिखा ना कप हाँ एंड जी। हैंडल, उसको हाँ जी। हाँ शॉर्ट जी। भी लिखो, CNH लिख दिया, प्लस बुलिश हरामी है तो BH लिख दिया। तुमको याद रहना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। है ना। बुलिश हाँ पेन जी। बार बना तो BP लिख दिया। ठीक है सर।
समथिंग लाइक दैट, सो दैट यू नो कोई अलग कॉलम की जरूरत नहीं है, एक कॉलम बहुत ज्यादा ऐड कर सकते हो। तो नेट आर वैल्यू, नेट क्या आ रहा है आर का, ओके सर, प्रॉफिट वाले में 2R लिख देना, स्टॉप लॉस में -R लिख देना, हाँ जी हाँ और जी, जिसमें ब्रेक इवन है 0 लिख देना, या हो सकता है तुम माइनर प्रॉफिट में निकले हो, जो भी रीजन हो। ठीक। तो मैंने सर यहाँ पर जैसे ये आर वैल्यू पे ना, जैसे अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं 2 लिख देता हूँ, ये सर ये एम वाला कॉलम है ना ये, हाँ इसमें जैसे हाँ, तो 2। बस परफेक्ट है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है सर, तुम लिख ही रहे हो उस चीज को, दैट्स ठीक। ग्रेट। तो विभोर, मतलब आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू सी योर ट्रेड जर्नल, वेरी सिस्टमैटिकली यू आर मैनेजिंग, and now I am sure you are going to be a master trader in future, there is no doubt about it. The moment तुम्हारे में ट्रेड जर्नल मेंटेन करने की हैबिट आ गई, the moment तुम्हारे में वो डिसिप्लिन आ गया कि हमें, हमारी तीन ही बाउंड्री क्या है, 2R है, -1R है, 2R से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, हाँ जी 1R से ज्यादा नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, दिस इज द क्रक्स ऑफ ओवरऑल सक्सेस इन द ट्रेडिंग बिजनेस। तो इसको बाद में भी रिव्यू करेंगे। नाउ लेट अस कॉल इट अ डे, बिकॉज अदर पीपल आर आल्सो ज्वाइनिंग अवर संडे डायमंड मीटिंग। हाँ जी सर, तो हम लोग तो कंटिन्यू कर जाएंगे, उन्हें अलाउ करना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट विभोर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग सर, होपिंग यू टू बी अ मास्टर ट्रेडर इन कमिंग ईयर्स। ओके, दैट्स थैंक यू ग्रेट, सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये फेस टू फेस की श्रृंखला के द्वारा आज जो हमने श्री विभोर शर्मा किस तरह से अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं, ट्रेड जर्नल मेंटेन करते हैं, और किस तरह से रिस्क को मैनेज करते हैं, क्या डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं, और यह है उनकी सफलता का राज। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इससे वैल्यू एडिशन हुआ होगा कि किस तरह से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाया जा सकता है अगर आदमी डिसिप्लिन तरीके से स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करता है और रिस्क को मैनेज करता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और आपका दोस्तों कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। इसे शेयर भी करें दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ हो सके, जो लोग लगातार लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में, और क्या कारण है उसका, तो अपनी कमियों को वो रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दूसरे नए खिलाड़ी के साथ स्टॉक मार्केट में फेस टू फेस में। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।